राधा जी को क्यों कहते हैं किशोरी जी? श्री अष्टावक के टेढ़े मेढ़े अंगों के कारण उनको लोग उपहास उड़ाते थे। इस वजह से वे सबको श्राप दे देते थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानकर राधा रानी को श्राप की जगह वरदान दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से तो हम सब वाकिफ ही हैं। श्री कृष्ण और राधा को प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धरती लोक पर मनुष्य रूप में जन्मे राधा कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची। श्री कृष्ण की इन लीलाओं में श्री मुनि भी शामिल होते थे। राधा रानी तो देवी लक्ष्मी का रूप थी, जो आजीवन किशोरावस्था में ही रहती थी, लेकिन राधा रानी को यह ज्ञात नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक के साथ मिलकर ऐसी लीलाएं रची, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि अष्टावक ने राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। कौन थे ऋषि अष्टावक? पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अष्टावक प्रकांड पंडित कोहड़ और माता सुजाता के पुत्र थे। ऋषि अष्टावक ने अपने पिता से शास्त्रों और वेदों का पाठ पढ़ते हुए अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में है, सत्य तो हमारे अंदर है, शास्त्र तो बस शब्दों का संग्रह है। यह सुनकर कोहड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दिया कि जो अभी गर्भ में है उसने ही मुझे ज्ञान में चुनौती दी है, इसके अंग टेढ़े होंगे। इसी कारण ऋषि अष्टावक 8 अंगों से टेढ़े थे। राधा को दिया किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टावक जहाँ भी जाते तो उनके टेढ़े अंगों को देखकर लोग हंसने लगते। इस कारण ऋषि अष्टावक क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टावक बरसाना गए थे, तब राधा रानी से मिले। राधा रानी भी श्री ऋषि अष्टावक को देखकर मुस्कुराने लगी। तब ऋषि अष्टावक ने क्रोध में राधा रानी को भी श्राप देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक से अनुरोध किया कि एक बार राधा रानी से मुस्कुराने का कारण जाने। तब राधा जी ने ऋषि अष्टावक से कहा कि वह उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं हंसी। राधा जी ने कहा, आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थी। ऋषि अष्टावक राधा जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। इसलिए राधा रानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है।